हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। यहां से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, 2022 में यहां से 2 प्रश्न पूछे गए थे। पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और ग्रैमी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप लोग इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक ज़रूर कवर करिएगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों के लिए दिया जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित होता है। दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार जो है खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, खेल कूद के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है अर्जुन पुरस्कार। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। दोस्तों, अपने माइंड को एकदम कंसंट्रेट करके इस पूरी वीडियो को 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के फील्ड में यानी विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 में प्रश्न पूछा गया था बीएड प्रवेश परीक्षा में। ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों संगीत के क्षेत्र से संबंधित है, यानी संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी से बीएड करने के लिए सोच रहे हैं, तो ज़रूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि क्षेत्र में प्रदान करते हैं। ठीक है, प्रदान किया जाता है कृषि क्षेत्र में। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यानी राष्ट्रीय एकता पर जो फिल्म बनती है, सर्वोत्तम फीचर फिल्म, यानी राष्ट्रीय एकता पर जो पिक्चर बनती है, मूवी बनती है, उसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान करते हैं। दोस्तों, फिलीपींस के द्वारा जो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो आप लोग इस प्रश्न को भी याद रखेंगे। पुलित्जर पुरस्कार महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा गया है, पेपर में आ सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उन्हें जो है पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। सीधा प्रश्न, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदान किया जाता है, कलिंग पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, चिकित्सा क्षेत्र में जो है धन्वंतरी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो आप लोग इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। सरस्वती सम्मान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सारी चीज़ें जो है साहित्य के क्षेत्र से संबंधित हैं। जैसे सरस्वती सम्मान किससे संबंधित है, साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको भी रट लीजिएगा भाई। नोबेल पुरस्कार पूछा गया है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन देश ने की थी। ठीक है, स्वीडन के द्वारा करी गई थी नोबेल पुरस्कार की स्थापना। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं बता दूं। यदि आप तैयारी में मेहनत के साथ लगे हुए हैं तो आप लोग 2 सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। एक हो गया आपका रीजनिंग, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका हिंदी। अब जितना समय बचा है आप लोग इन 2 सब्जेक्ट पे खूब प्रैक्टिस करिए, जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट को आप लोग बढ़िया से तैयार करिए, क्योंकि 50 प्रश्न यहाँ से मिलेंगे, 50 प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे, यानी 100 क्वेश्चन यही हो जाएंगे आपके। और 100 एक क्वेश्चन आपका होता है 2 नंबर का, 100 × 2 करेंगे हो जाएगा आपका 200 नंबर का, आपका जो है बन जाएगा स्कोर।
तो इसमें आप कोशिश यही करेंगे कि बढ़िया स्कोर करें। और बाकी जो मैथ के कुछ टॉपिक से प्रश्न बनते हैं और जीके जीएस में जो भी आप लोग तैयार किए हैं उसी को रिवीजन करिए। और यहाँ पर जो भी आपको कंटेंट दिए जा रहे हैं अभी इस समय, तो आप लोग इसको फटाफट आप लोग बढ़िया से कवर कर डालिएगा, ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? अर्थशास्त्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार स्वीडन का सेंट्रल बैंक, ठीक है, स्वीडन का सेंट्रल बैंक। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला जो है कौन थी? आशा पूर्णत देवी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। तो ठीक है, इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। व्यास सम्मान, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बनता है, यानी व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में प्रदान की जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा गौर करेंगे। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर में। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? मध्य प्रदेश यानी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा जो है तानसेन सम्मान जो है प्रारंभ किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सर्वप्रथम किसे मिला? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार श्रीमती देविका रानी को दिया गया, ठीक है, ये जो है आपका। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर 27, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे जो थे दोस्तों, इनको मैग्सेसे पुरस्कार से सबसे पहले सम्मानित किया गया था, ठीक है, सबसे पहले जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1913 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? दोस्तों 1930 में जो है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, 1930 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों। 1998 में जो है अमर्त्य सेन यानी प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये भी प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है, यानी फिजिक्स के क्षेत्र में जो है यहाँ पर इनको पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? दोस्तों 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं, 1969 से, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, तो 1969 से जो है प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं किसको? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस फील्ड के लिए दिया जाता है? दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो आप लोग याद रखेंगे। सभी साथी हमारे यहाँ पर जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं भाई, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और दोस्तों एक प्रश्न और याद रखिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है अगर पूछा जाए किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिनेमा के क्षेत्र में, ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में जो है भारत का यह सर्वोच्च पुरस्कार होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक जो है कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है, प्रथम हिंदी लेखक थे, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग इस प्रश्न को याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। अच्छा, किस रचना के लिए दिया गया था? तो याद रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, चिदम्बरा के लिए, ठीक है, चिदम्बरा एक इनकी काव्य रचना है जिसके लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये प्रथम हिंदी लेखक थे, ठीक है। और कब दिया गया था दोस्तों, ये भी याद रखेंगे, 1968 में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की आप लोग 2 रचनाएं बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था सबसे पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने कितने प्रश्नों को कवर किया, 39 क्वेश्चंस को कवर किया था, जो कि इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन पर आप लोग स्टार लगाइएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं हर साल। तो कोशिश आप लोग यही करिएगा, पेपर से पहले 2 बार इसको देख लीजिएगा, चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, जब आप लोग पेपर देने जाएंगे तो अगर आपके सामने कोई प्रश्न आता है, 4 विकल्प दिए जाते हैं, तो उसमें से आप लोग क्लिक कर जाएंगे कि हाँ इस प्रश्न का ये विकल्प बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा 2 बार, और अगर ना याद हो तो नोट कर लीजिएगा आप एक पेपर पर। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा ज़रूर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं और यूपी से बीएड करने के लिए सोच रहे हैं अगर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।